तो यार हम लोग एक फ़िल्म बना रहे हैं अर्जुन बेवकूफ़, और उसके साथ साथ हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पूरी इंटायर फिल्म मेकिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं है, और उसको आप खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखोगे। हम अर्जुन बेवकूफ़ की जो एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जर्नी है, उसको आप तक शो करेंगे, आपको शो करेंगे। और हर कोई भी फिल्म हो, उसकी जो जर्नी शुरू होती है वो एक स्क्रिप्ट से शुरू होती है। तो आइए चलिए बात करते हैं उनसे जो इस पूरी दुनिया को, अर्जुन बेवकूफ़ की को क्रिएट कर रहे हैं। और ये है ऑफिस, और हम चलते हैं अब। और ये हेलो सर, ब्लॉगिंग शुरू करते यही डिसाइड हुआ था तो पहला एपिसोड शुरू है। और क्या चल रहा है ये सारी कंप्लीट शुरू कर दिया। यस, अब आप बताओ क्या चल। बताने के पहले वो तो माइक तो दे। हाँ, अभी जो पहला है हमारा स्क्रिप्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो आप बताओ क्या चल रहा है स्क्रिप्ट का। और एक तो स्क्रिप्ट ये भी दिख ही रही है अर्जुन बेवकूफ़ की। तो अगर तो ये अरे क्या कर रहे हो भैया? स्क्रिप्ट नहीं दिखा सकते, हद है यार। ये वायरल जाएगा सर अगर स्क्रिप्ट दिखा। नहीं तो रुको ना यार, क्या मतलब स्क्रिप्ट नहीं, इसको नहीं छूटे। ये फोर्थ ड्राफ्ट है और ये अभी पांचवा और मतलब एक तरह से ये फाइनल ड्राफ्ट होने वाला है, फाइनल करने वाले हैं। लेकिन वो चेंजेस तो लास्ट मोमेंट तक होते रहेंगे, तो उसमें कोई वही नहीं है। और फोर्थ ड्राफ्ट में अभी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, कौन से सीन का, थोड़ा सा अगर आप बताओ उस पर। ओपनिंग मेरा मोस्ट फेवरेट सीन, ओपनिंग सीन। ओपनिंग का तो मैंने भी जब से सुना है, तो लेकिन ओपनिंग जो आपने सुना मुझे तो बहुत पसंद है। तो वाई ओपनिंग अगेन, उसमें क्या चेंजेस हैं? उसमें फिर से चेंजेस हैं। मैं पूरा चेंजेस क्या मतलब इन्हांस कर रहे हैं, और मैं तुम्हें अभी 2 दिन का टाइम और लगेगा ओपनिंग सीन के लिए। 2 दिन मतलब मेरा, अगर तुम देखो, अगर मैं री राइटिंग कर रहा हूँ तो ओपनिंग और एंड हाँ मेरा कम से कम एटलीस्ट 40% ऑफ टोटल राइटिंग जो होता है मेरा ओपनिंग और एंड पे जाता है। ठीक है, दोनों मिला करके 4, क्योंकि ये दोनों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइडिया ये है ना कि देखो, फर्स्ट 3 मिनट्स में ऑडियंस को अंदर आना चाहिए। मतलब वो मैं फिल्म जैसे शुरू हो ना, तो उसको तुरंत उसको फिल्म के अंदर हो जाना चाहिए। अच्छा। तो ये, और उसके बाद फिर सेटअप वेटअप होता रहेगा। तो बेसिक आइडिया ये होता है। और एंड क्या होता है कि एंड ऐसा होता है कि एंड जब वो निकले ना, तो एक फील के साथ निकले। तो ये बेसिक ये है। तो अभी correct. और ओपनिंग तुम अंडमान का देख लो, ओपनिंग ऐसे होता है कि ओपनिंग ऐसा हो कि उसमें आपको सोचने का मौका ना मिले। अगर तुम अंडमान का वो सीन देखो, ओपनिंग कहाँ से होती है? साइकिल चल रही है, साइकिल चलने की आवाज, खड़खड़ हो रहा है, बहुत सारी चीजें आवाज आ रही है। एक बच्ची रो रही है, एक लेडी बोली जल्दी जल्दी चलाओ, और एक आदमी हाथ के साइकिल चला, साइकिल चल नहीं रही हो बाहर, वो आकर के फिर चिल्ला रहा है, बिटिया के अस्पताल ले जाके, तबीयत बहुत खराब है बिटिया। सुनो, ये रो, देन शांत हो जाता है। करेक्ट। आइडिया इज दैट कि और फिर वो सीन का क्या होता है सोचो। और उस सीन का मतलब किस तरीके से वो सीन फिर निकल के आता है। तो ओपनिंग ऐसा होना चाहिए कि हमें तुरंत फिल्म में ले लेना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ओपनिंग का कितना भी हो सकता है कि अभी मैं ओपनिंग फाइनल करूं, और फिर उसके बाद लास्ट डे तक या फिर एडिट में भी कुछ ऐसा हो, ओपनिंग चेंज कर देते हैं। ओके, बिकॉज़ ओपनिंग हैज टू बी द मोस्ट पावरफुल, ओपनिंग इन द एंड। जो ऑलरेडी सुना है उसके अलावा फिर चेंज है, तो और क्यूरियस हूँ मैं क्या है वो। ऑफ होने के बाद बात करेंगे उस पर। और थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बारे में अगर बात करें, क्या मतलब कितने पेजेस की है, और थोड़ा डिटेल पूरा स्क्रिप्ट का बताइए मुझे, अगर शुरू से कैसे लिखा आपने स्क्रिप्ट। और तो 90 पेजेस का स्क्रिप्ट है ये। ठीक है। तो 90 पेजेस का मतलब हो गया कि जो मैं एम कर रहा हूँ कि 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास, 150 टू मैक्सिमम 2 आवर्स। ठीक है, कि मूवी होगी, की मूवी होने वाली। ओके, तो इतना होने वाला है। और ये कैसे होता है स्क्रिप्ट से, 90 पेजेस की स्क्रिप्ट से? अच्छा, कैलकुलेशन। हाँ, तो कैलकुलेशन जैसे वो डिपेंड करता है कि जो जिस तरीके से लिखता है। जनरली एक बेसिक वो होता है, रूल होता है कि लोग कहते हैं कि 1 पेज इज इक्वल टू 1 मिनट। लेकिन
वो भी डिफर करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, और सीन पे भी डिफर करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई डायलॉग वाला सीन है तो जो डायलॉग वाले सीन है अगर सिर्फ डायलॉग है और बहुत कट डायलॉग है तो हो सकता है कि वो सीन 40 सेकंड का एक पेज का हो, लेकिन अगर उसमें बहुत चीजें हो रही हैं और उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो वो लंबा हो जाता है। अगर तुम्हें अंडमान सीन का वो सीन याद करो जिसमें हल्कू आता है, पहले वो एंटर करता है, फिर वो कुछ सुनता है, सुनने के बाद फिर वो कुछ ढूंढता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर अंदर बहुत कुछ होता है, फिर बाहर आता है और फिर भागता है और फिर वापस अंदर आता है। ये 3-4 लाइन का लिखा हुआ सीन है। करेक्ट। लेकिन फिल्म में वो करीब 2-2.5 मिनट तक जाता है। तो वो ये डिपेंड करता है, बट मैं जैसे मेरा है, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा जो एक पेज होता है वो ऑन एन एवरेज निकल के आता है कि 1.2 पेज, मतलब 1.2 मिनट पे, मिनट का एक पेज का ठीक है। और स्क्रिप्ट का जॉनरा अगर जो देख रहे हैं ऑडियंस उनका अगर आप बता दो वो रिवील अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इसीलिए तीसरे एपिसोड में होगा, वो गारंटी है उसके। तो उसका मैं भी गारंटी देता हूँ। हाँ, तीसरे एपिसोड में, ठीक है, उसके लिए तीसरा एपिसोड। अपार्ट फ्रॉम दैट और स्क्रिप्ट में अगर मुझे जानना हो या जो देख रहे हैं उन्हें और डिटेल में कि कैसे कोई भी मूवी सोचने से पहले आइडिया कैसे है कि हाँ यहाँ से अर्जुन बेवकूफ़ क्लिक किया, कि शुरुआत कैसे लिखने की बेसिकली। ये ना वो हर फिल्म का एक अलग अलग वो होता है, मतलब आइडिया। हाँ, कोई भी चीज हो सकता है कि आइडिया किसी जगह को देख करके आ जाए, हो सकता है कि आइडिया किसी इंसान को देख के, कैरेक्टर को देख के, या कोई चीज नरेट करे। एक्चुअली ये आइडिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये राजू हिरानी सर ने एक चीज बोली थी कि जो चीज अटक जाए, आपको जैसे कोई चीज हुआ, आपको बोले अरे ओके, वो आपको ऐसे लगे कि कुछ ऐसा है, तो समझ लो कि वो पॉइंट है, वो पॉइंट वहाँ कहानी है। करेक्ट पॉइंट। अब वो चीज कितनी आपको लगती है, ठीक है, और कितना ज्यादा आपके अंदर इमोशन पैदा करती है, वो डिसाइड करता है कि वो क्या होगा। अगर आपको ऐसे छोटा सा लगा, और ये क्या हुआ, डायलॉग हो सकता है। ओके, अगर लगा कि अरे नहीं, जब और इम्पैक्ट आया तो शॉर्ट फिल्म हो सकती है। इम्पैक्ट अच्छा खासा आया तो फीचर फिल्म हो जाएगी। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस विद मी। तो आपका वो कौन सा पॉइंट था, क्या अटका? अर्जुन बेवकूफ के लिए बहुत फनी चीज है ये। लॉकडाउन में के टाइम पे एक म्युनिसिपैलिटी की मुंबई में एक कचड़े वाली गाड़ी आती थी, अभी भी आती है। तो वो गाड़ी, वो एक गाना है गाड़ी, तो कचड़ा वाला आया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, घर से कचरा, करेक्ट। तो वो जब मैं आया और मैंने सुना ना पहली बार, और जिस तरीके से ऐसे होता था, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मैं जब भी वो गाड़ी आती थी और आके खड़ी होती थी और वो ये गाना बजता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि इसमें एक कहानी है, इसमें एक कहानी है। तो ऐसा करके कि तो फिर यहाँ ये था, ये आइडिया यहाँ से शुरू हुआ कि एक कचड़े की गाड़ी है, एक कचड़े की गाड़ी है, और ये मतलब 90 पेज की स्क्रिप्ट लिख डाली आपने। करेक्ट। तो ये तो मतलब गजब। तो आपका मुझे इस पे थोड़ा ये क्यूरियोसिटी कि बैकग्राउंड अगर जाने कि कैसे एक कचड़े वाली की गाड़ी से लेके 90 पन्ने की स्क्रिप्ट, तो क्या है तो राइटिंग का बैकग्राउंड? वो कैसे कि ये एकदम अलग प्रोसेस, जो ये आइडिया जिस तरीके से आया, और जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उससे बहुत अलग तरीके से। कचड़े वाली जो कचड़ा वाली गाड़ी है, तो कचड़े वाली गाड़ी से मुझे जो कचड़ा वाला जो गाड़ी चलाता है, जो कचड़ा वाला है, मुझे उसका ख्याल आया कि वो क्या होगा। और वहां से वो क्या हो, तो वहां से ऐसे चीजें जुड़ती गई, और वहां तो से ये बहुत, और ये जो कचड़े वाली गाड़ी है, ये बहुत फैसिनेटिंग जगह, मतलब जो है ना, जो फिल्म का हार्ट है ना, यही कचड़े वाली गाड़ी से। तो फिल्म में हमें इसका कुछ अराउंड, तो ओके, मतलब अगर मैं कचड़े वाली गाड़ी हटा दूं तो फिल्म नहीं है, अच्छा, फिल्म नहीं बन सकती। ओके, तो सस्पेंस की ओर है क्या, ऐसा है क्या? थर्ड एपिसोड, ओके, ठीक है, इसमें चीटिंग नहीं करें। हाँ, जो मेरा सवाल था वही कि कैसे इतना अगर आप सोच रहे हो तो क्या राइटिंग का मतलब कैसे, कहाँ से आपने कोर्स लिया, कैसे सीखा राइटिंग का? हाँ, कहाँ से सीखा, या पहले से स्कूल कॉलेज में करते रहते थे आप?
ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग मीन्स कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत डिस्कवरी है। और एक्चुअली ये बहुत मतलब ये बहुत ब्रॉड चीज़ है समझने की। राइटिंग इज एवरीथिंग इन फिल्म मेकिंग। मैं एक्टर बनना चाहता था और मुझे मतलब सिनेमा से बेइंतहा मोहब्बत थी। तो मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं सिर्फ एक्टर बन गया होता और राइटर नहीं बनता, तो जो सिनेमा की जो भूख थी ना, ये वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। राइट, जब आप ना एक जैसे कचड़े वाली गाड़ी से आपसे शुरू करते हो और आप एक पूरी दुनिया बना लेते हो, आप उन लोगों के साथ जीते हो और उसको फिर आप देखते हो। ठीक है, इमेजिन करो आप क्या, मतलब वो आपकी भूख कैसे शांत होती है। वो भूख सिर्फ राइटिंग से हो सकती है, एंड इट्स वाई राइटिंग इज टफेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो हाउएवर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है राइटिंग का। मैंने जिंदगी में जो पहली बार कोई चीज़ लिखी है वो स्क्रिप्ट है। स्कूल कॉलेज में जो एसेज होते हैं ना, वही मैंने याद किया, लिखा नहीं है। वो ये पहली चीज़ कभी भी जो लिखी है, वो पूरी फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। और तो ये कैसे, ये इसमें नहीं दिखाएंगे आप, या ये भी हम, ये बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि ये अलग से पूरी एक कहानी है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जब मुझे आइडिया आया था और मैं अपने आप को राइटर मानता भी नहीं था, और मतलब मुझे लगा, मैंने जो पूरी लिखने की बात बता रहा हूँ, जब मैं पूरा लिखने के बाद पूरी स्क्रिप्ट में लिख चुका था और मैं नरेट करना शुरू किया था, मैंने राजश्री प्रोडक्शंस में राजबड़ दत्ता जी को मैं नरेट करा था और वो आए, और वो जो है वहाँ पे सब पेन और पेपर्स पे लिखते हैं। ठीक है। और उन्होंने मुझसे सुना मेरा नरेशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और बहुत अलग स्टाइल से उन्होंने किया, सारी चीज़ें पूछी, फिर उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखते हो तुम। उन्होंने लिखा, मेरा नाम लिखा आनंद, और उसके बाद उन्होंने लिखा राइटर। जब मैंने वहाँ देखा पहली बार, क्या बात है, मोमेंट वो मेरे लिए था, तब मैंने माना कि मैं राइटर हूँ, मोमेंट, क्योंकि मैं इसके पहले कभी लिखता नहीं था। तो लेकिन ये जो जर्नी थी ना, वैलिडेशन, ये जर्नी थी, वो एक मतलब ये यहाँ तक पहुँचने की, जो अपने आप को करने की, वाज वेरी फैसिनेटिंग थिंग। तो इसलिए अगर मैं ये बताऊं कि मैं राइटर कैसे बना, इसके लिए जो है ना बहुत थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए। तो इसके लिए कौन से ब्लॉग में मिले? अगला। ओके। तो यार यहाँ तक आ गए हो तो मैं पूरी बात बता ही दूँ कि अर्जुन बेवकूफ़ को बनाने के लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए हमें 2 लाख सपोर्टर्स की ज़रूरत है। और 2 लाख सपोर्टर्स से मेरा मतलब ये है कि वो 2 लाख लोग ओपन थिएटर विज़िट करके www.opentheater.in पर जा करके 2 फिल्म्स देखें 99 रुपीज़ में, और बस इस जर्नी में जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, उनकी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए कोई स्टूडियो वगैरह तो आता नहीं है। तो एज अ ऑडियंस तुम लोग आ जाओ और दिखा दो अपनी ताकत। और हाँ, जो मेरी रिकमेंडेशन है उन 2 मूवीज़ की, वो है अंडमान और मैंगो ड्रीम्स। और मूवी अच्छी होगी इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, ये मुझ पर आप छोड़ दो। और बस आपको देखना है और जुड़े रहना इस पूरे जर्नी में, बस इतना करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।